आप सब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में लाइव विथ होम्योपैथी। दोस्तों, आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यह प्याज क्या कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी से बनी एक मेडिसिन पढ़ेंगे जिसका नाम है एलियम सीपा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एलियम सीपा। दोस्तों, यह एक प्याज से बनी मेडिसिन है। दोस्तों, इस मेडिसिन को जनरली हम कफ कोल्ड में यूज़ करते हैं दोस्तों, सर्दी खांसी में। ये एक एक्यूट ड्रग है दोस्तों। इसका मोस्टली एक्शन हम कफ कोल्ड, रनी नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम में करते हैं दोस्तों। इसका कॉमन नेम है ओनियन। इसको डॉक्टर हेरिंग ने प्रूव करी थी और इसकी फैमिली लिलिएसी है। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्यूट ड्रग है जो आपको आपके क्लिनिक पर रखना चाहिए। बहुत काम आती है दोस्तों ये दवा। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम इसकी कहानी, किसे कैसे याद करना है, इसके सिम्टम कैसे हमें याद करना है। आई होप आपको सब क्लियर दिख रहा होगा। दोस्तों, शुरुआत करते इसी कहानी। दोस्तों, आप सब इमेजिन कर लीजिए, आपका एक दोस्त है जिसका नाम है हेरिंग। हेरिंग ने क्या करा, एक दुकानदार थी जिसका नाम था लिली। लिली एक दुकानदार थी जो प्याज की विक्रेता थी, प्याज की थोक मार्केट की विक्रेता थी। विक्रेता मतलब प्याज बेचती थी, ठीक है। तो हेरिंग ने क्या करा, हेरिंग लिली के पास गया और 15 से 20 किलो प्याज खरीद के ले आया। दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 चीज़ कवर कर ली। कॉमन नेम, हेरिंग ने क्या खरीदा दोस्तों, ओनियन। प्रूवर किसने खरीदा, हेरिंग ने। और किसकी दुकान से खरीदा दोस्तों, लिली की। तो फैमिली लिलिएसी। और दोस्तों, जैसे ही आपको मैंने पहले बताया, क्लिनिकल हम इस मेडिसिन किसके लिए यूज़ करते हैं, सर्दी खांसी, कफ कोल्ड, कोराइजा, इंजरी एंड डायरिया। अब दोस्तों, जैसे हेरिंग इतनी सारी प्याज खरीद के लाया तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, आपका दोस्त है, जिज्ञासा उठेगी। आपने हेरिंग को पूछा, भाई हेरिंग, तू इतनी सारी प्याज खरीद के क्यों लाया। तो हेरिंग ने बोला आपको कि मुझे कच्ची प्याज खाने की इच्छा है। तो दोस्तों, इससे हमने एक और सिम्टम कवर कर लिया। गाइडिंग सिम्टम में जैसा आप देखिए, डिज़ायर टू ईट रॉ ऑनियन इज़ द इंडिकेशन ऑफ दिस रेमेडी। अब आपने हेरिंग को सुझाव दिया, राय दी, हेरिंग एक काम कर, तू 15 से 20 किलो प्याज कच्ची कब तक खाएगा, एक काम कर, इसका तू जूस निकाल ले। और इसका जूस निकाल ले तो हेरिंग को जूस निकालने के लिए चाकू चाहिए और मिक्सर चाहिए। तो हेरिंग ने चाकू पकड़ा उल्टे हाथ। तो आपने फिर हेरिंग से पूछा क्वेश्चन कि हेरिंग, अधिकतर लोग तो चाकू राइट हैंड पकड़ते हैं, तूने लेफ्ट हैंड क्यों पकड़ा। तो हेरिंग आपको बोलता है कि मैं लेफ्ट साइडेड हूँ। तो इससे दोस्तों हमने एक और सिम्टम करा, इट इज़ द लेफ्ट साइडेड मेडिसिन, सिम्टम्स ग्रोस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब दोस्तों, आप सब ने अपनी जीवन में देखा है कि हम जब भी प्याज काटते हैं तो हमारे आँखों से और नाक से पानी निकलता है। आप सबने नोटिस करा ही होगा। तो हेरिंग प्याज काट रहा था। अब हेरिंग प्याज काट रहा था तो उसकी आँखों से और नाक से पानी निकल रहा था। तो आपने बोला कि हेरिंग, तेरी आँख से और नाक से पानी निकल रहा है, लेकिन तेरी आँख का पानी तो ठीक है, नॉर्मल निकल रहा है, लेकिन तेरी नाक का पानी एकदम एक्रिड निकल रहा है, जैसे कि एकदम आइट साइड की त्वचा को जला रहा हो। तो ये दोस्तों, इससे हमने एक सिम्टम कवर करा है, प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्री नेजल डिस्चार्ज विथ प्रोफ्यूज ब्लेंड लेक्रामेशन। जैसे ही दोस्तों, इससे हमने सिम्टम कवर करा कि उसका जो आँख का पानी है, आँखों का पानी एकदम नॉर्मल निकल रहा है, लेकिन जो नाक का पानी है वो कैसा निकल रहा है, एक्रीट नेजल डिस्चार्ज। ठीक है दोस्तों। अब हेरिंग क्या कर रहा था दोस्तों, जूस निकाल रहा था। अब जूस निकाल रहा था तो हेरिंग ने उस जूस को पिया। जैसे ही हेरिंग ने उस जूस को पिया,
उसका गला पकड़ा गया और उससे चली खांसी तेज। इतनी तेज खांसी चली कि उसे ऐसा लगा कि उसका जो गले की ग्रंथि है लेरिंग्स वह टूट कर बाहर आ जाएगी। दोस्तों इससे हमने एक और सिम्टम कवर करा, वोयलेंट लेरिंजाइटिस, उसका गला पकड़ा गया। कफ लाइक थ्रोट सीम्स टू बी टीयर एंड स्प्लिट द लेरिंग्स, इसे उसका ऐसा लगा कि पूरा गले की जो ग्रंथि है लेरिंग्स वो टूट कर बाहर आ जाएगी। अब जैसे दोस्तों खांसते खांसते वो जूस कहाँ पर निकाल रहा दोस्तों, एक कमरे के अंदर जहाँ गर्म वातावरण था। अब दोस्तों एलियन सिपा की एक खास सिम्टम की यह बात है कि इसके सारे सिम्टम में बढ़ोतरी गर्मी से होगी और आराम इससे ठंड से मिलेगा। नॉर्मली सर्दी खांसी के पेशेंट को गर्मी से आराम मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा है। यहाँ पर दोस्तों उसको ठंड से आराम है और गर्मी से दिक्कत है। तो दोस्तों वह गर्मी में जूस निकाल रहा था और गर्मी में बंद कमरे में बैठा था, तो खांसते खांसते वह रूम के बाहर गया। क्यों गया दोस्तों रूम के बाहर? ताकि उसे आराम मिले। अब नॉर्मली हम सब जानते हैं कि भाई सर्दी खांसी है तो उसे गर्म से आराम मिलना चाहिए। तो जैसे ही रूम के बाहर गया, अब रूम के बाहर गया तो आसपास के दुकानदार, रिश्तेदार, पड़ोसियों ने देखा कि हेरिंग इतना क्यों खांस रहा है। अब हेरिंग इतना क्यों खांस रहा है दोस्तों देखा तो हेरिंग को उन्होंने पकड़ा और रूम के अंदर ले आए वापस। तो दोस्तों आप इमेजिन को हेरिंग की खांसी बढ़ी या घटी? जी हाँ दोस्तों, हेरिंग खांसी बढ़ी। फिर हेरिंग ने क्या करा, वापस हाथ छोड़ा, पब्लिक का हाथ छोड़ा के मतलब रूम से भागा। कहाँ गया दोस्तों? ठंडे वातावरण में। क्यों गया दोस्तों? ताकि उसे खांसी में आराम मिले। लेकिन फिर क्या करा दोस्तों, रिश्तेदारों, पब्लिक ने, मोहल्ले वालों ने पकड़ के उसे कहाँ लिया दोस्तों? रूम के अंदर लिया। रूम के अंदर क्या चल रही थी दोस्तों? गर्म हवा। तो उसकी खांसी और बढ़ गई। तो दोस्तों इससे हमने को सिम्टम कवर किया। इन कॉमन कोल्ड और कफ या हेडेक विच इज एग्रावेटेड इन वार्म एयर एंड एम्लोरेशन इन ओपन एयर देन थिंग्स एलियन सिपा। जब भी मरीज की कंप्लेन, चाहे वो सर्दी हो, खांसी हो या हेडेक हो, गर्मी में उसकी बड़े सिम्टम बढ़े और ठंड में जाने से उसको आराम मिले, तो हमें कौन सी मेडिसिन सोचना है दोस्तों? एलियम सिपा। अब दोस्तों ये तो पब्लिक तो उसे रिश्तेदारों से कहाँ ले आए थे? रूम के अंदर। अब रूम के अंदर ले आए थे तो बार बार वो कहाँ भाग रहा था? रूम के बाहर। अब बार बार ऐसा कर रहा था दोस्तों, रिश्तेदारों, पब्लिक ने क्या सोचा कि इसे हम क्या करते हैं, रस्सी से बांध देते हैं। कहाँ बांधे हैं दोस्तों? रूम के अंदर, जहाँ चल रही थी गर्म हवा। अब गर्म हवा चल रही थी तो रिश्तेदारों ने क्या करा, उसको रूम के अंदर बांध दिया। तो आप सोचो दोस्तों हेरिंग की खांसी बढ़ी या घटी? जी हाँ दोस्तों, हेरिंग खांसी बढ़ गई। अब पब्लिक ने बांधा किसे था? उसे रस्सी से, धागे से। तो थोड़े समय बाद हेरिंग को हाथों और पैरों में ऐसा दर्द होने लगा जैसे कि पूरा शरीर रस्सी से जकड़ दिया हो, ऐसा दर्द होने लगा। थ्रेड लाइक पेन, न्यूरल्जिक पेन लाइक लॉन्ग थ्रेड, जैसे हाथों और पैरों को रस्सी से टाइट बांध दिया, ऐसा दर्द होने लगा दोस्तों। और उसकी खांसी तो बढ़ी गई। तो एक और सिम्टम दोस्तों इससे कवर किया, थ्रेड लाइक पेन इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ एलियम सिपा। अब दोस्तों हेरिंग की खांसी बढ़ गई और उससे हाथों पैरों में दर्द होने लगा। दोस्तों रिश्तेदारों को कुछ नहीं सूझा, इन्होंने एक होम्योपैथी डॉक्टर को बुलाया। एक होम्योपैथी डॉक्टर आया, उसने उसकी केस टेकिंग ली। केस टेकिंग लेने के अनुसार उसने सब पूछा कि हेरिंग ने क्या खाया था इससे पहले। तो आप बताते हो कि हेरिंग तो प्याज खा रहा था और फिर प्याज का जूस पिया उसने। तो इससे दोस्तों हमने एक और सिम्टम कवर किया, एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब उसे बीमारी क्यों हुई? सलाद, कुकुम्बर खाने से। दोस्तों अभी आप आखिरी हमारा पॉइंट रहा मोडालिटीज़। दोस्तों आपको पहले ही बता दिया मैंने, एग्रावेशन, हेरिंग की तकलीफ कब बढ़ेगी, मरीज की तकलीफ कब बढ़ेगी? गर्म कमरे से। तो एग्रावेशन होगा इवनिंग में, वार्म रूम में। और दोस्तों हेरिंग कहाँ भाग रहा था बार बार? ठंडी हवा में, ओपन एयर में, कोल्ड रूम में। तो मरीज की कंप्लेन कब बढ़ेगी? एम्लोरेशन इन कोल्ड रूम एंड ओपन एयर। दोस्तों यह थी हमारी छोटी सी कहानी एलियम सिपा की। दोस्तों आई होप सो आपको कहानी समझ में आई होगी। आप एक बार अच्छी तरीके से कहानी सुन लीजिए और इसे देख लीजिए। अगर दोस्तों आपको यह कहानी भी समझ में नहीं आती हो
तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको मेडिसिन नाम सहित याद हो जाए। दोस्तों जैसे कि हमारा नाम है मेडिसिन का एलियम सीपा। ए से एक्रीट डिस्चार्ज, किसका, आँख का या नाक का, नेजल डिस्चार्ज। लेक्रामेशन क्या था, ब्लेंड। एल से लेक्रामेशन ब्लेंड। हेरिंग ने कौन सा लागू पड़ा था, लेफ्ट साइडेड मेडिसिन, तो एल से लेफ्ट साइडेड मेडिसिन। इंजरी, आई से इंजरी व्हेन फिटेड रप्सोर। दोस्तों यू से मुझे सिम्टम नहीं मिला तो मैंने वीक से क्लियर कर दिया। वॉयलेंट लेरिंजाइटिस, जब हेरिंग ने जूस पिया था तो उसे गला पकड़ा था, उसे खारिश की चली थी जैसे कि लेरिंग्स टूटकर बाहर आ जाए। मियाज में दोस्तों इसके अंदर है सोरा। हेरिंग ने क्या खाया था, कच्ची प्याज। दोस्तों क्रेविंग फॉर रॉ ऑनियन। एग्रावेशन कब है दोस्तों इसका, ई से इवनिंग एग्रावेशन। पेन कैसा होता दोस्तों, जब पब्लिक ने रिश्तेदारों ने उसे बांधा था, किससे बांधा था दोस्तों, धागे से, थ्रेड से। तो पेन इज थ्रेड लाइक न्यूरल्जिक पेन। दोस्तों आराम किससे मिल रहा है दोस्तों इसको, ए से एम्ब्लोरेशन इन कोल्ड। दोस्तों आई होप सो आपको नाम से मेडिसिन पूरी क्लियर हो गई होगी और कहानी भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, ताकि आप यह चीज़ प्रॉपर अच्छी तरीके से अपनी फेयर में लिख सके और आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। दोस्तों इस वीडियो और इसका बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आए और एग्ज़ाम में आप आसानी से सारे सिम्टम याद कर पाए, ताकि हम मेडिसिन तो हम बहुत सारी पढ़ लेते हैं लेकिन हमें सिम्टम याद नहीं होते हैं। तो दोस्तों मेरा यह इस वीडियो में यही प्रयास रहता है कि आपको मैं अच्छी से अच्छी तरीके से सिम्टम याद करा दूं कहानी और ट्रिक के ज़रिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।